दोस्तों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर सवेर लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वासु पंडित में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज बात करेंगे मंगल के महाराशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने जैसा थंबनेल में देख लिया, इतिहास रचने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह अपनी शत्रु की राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे मंगल ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मंगल कब से कब तक अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे और किस प्रकार अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको शुभ परिणाम देने में बाध्य होंगे। उसके बाद आपको अंत में बताएंगे मंगल के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करने चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को पराक्रम, ऊर्जा, साहस, वीरता, निडरता, अहंकार और क्रोध का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से मंगल ग्रह को नवग्रह में सेनापति का दर्जा दिया गया है। इसलिए मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि मंगल ग्रह अपनी शत्रु की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में गोचर करते हुए वह शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। इसके पीछे भी एक गणित छिपा है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, मंगल के इस गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव वैसे तो सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उन लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र या फिर स्वाति नक्षत्र में हुआ है। इन लोगों के ऊपर मंगल के इस राशि परिवर्तन का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में अभी सूर्य, मंगल या फिर चंद्रमा की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, उनके लिए भी मंगल का यह राशि परिवर्तन बेहद ही खास रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपके जन्म के समय इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में मौजूद थे, तो भी आपके लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बेहद ही प्रभावी साबित होगा। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के घर में या फिर अपने उच्च के घर में या फिर अपने खुद के घर में यानी कि उस राशि में गोचर करता है तो वह शुभ और सकारात्मक परिणाम देता है। जस्ट इसके विपरीत कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में या फिर शत्रु राशि में गोचर करता है तो वह अशुभ परिणाम प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, मंगल यहाँ पर कन्या राशि में अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो वह राशि है कन्या राशि, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। और जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं और जो स्वाति नक्षत्र है उसके स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं, जबकि चित्रा नक्षत्र के स्वामी खुद मंगल देव बनते हैं। तो ऐसे में इन 3 नक्षत्रों में मंगल का गोचर होने वाला है, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो स्वामी होते हैं चंद्रमा और सूर्य, वह दोनों मंगल के मित्र माने जाते हैं। और जब मंगल अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो वह श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल जो होते हैं वह उनके छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। छठा भाव जो होता है दोस्तों वह रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है और 11वां भाव जो होता है वह आपकी आय का भाव होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आपके बड़े भाई का भाव होता है। साथ ही दोस्तों, आपका जो लाभ भाव है वह छठे से छठा होने के कारण वह भी रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है। तो ऐसे में मंगल जो है वह छठे और 11वें भाव के मालिक बन करके आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्थ भाव जो होता है वह आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, इन चीज़ों का होता है। इसके साथ ही रिश्ते में माता का प्रतिनिधित्व करता है। जब
मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो उस समयावधि में आपको कई प्रकार के शुभ रिजल्ट की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा मंगल की 3 दृष्टियां होती है। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से अपने खुद के घर लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मंगल की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव जो होता है वह पार्टनरशिप का भाव होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो मंगल का यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। उस बिजनेस में आपको 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 गुना फायदा मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि दोस्तों आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह लाभ भाव में मंगल के घर में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट होकर के बैठे हैं। तो ऐसे में पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले जातकों को इस समय बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धन लाभ होने का योग बना हुआ है। लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के नोक झोंक उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहां दृष्टि डालते हैं तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो दाम्पत्य भाव है वहाँ पर विच्छेदात्मक दृष्टि मंगल की पड़ रही है, इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के इस समय आपको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने न दें, हर चीज़ को समझदारी के साथ हल करने का प्रयास करें, इससे आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। तो वहीं दोस्तों मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होने का योग बना हुआ है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ पर आपको ज़बरदस्त धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है तो इस समय जॉब मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल ग्रह खुद सेनापति के कारक होते हैं और ख़ास करके मिलिट्री फोर्स, पुलिस इत्यादि से संबंधित जो नौकरी होते हैं उनसे संबंधित नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से मंगल आपको सफलता और प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर के चांडाल योग का निर्माण किए हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ पर दृष्टि डाल करके मंगल देवगुरु बृहस्पति के बल में वृद्धि करेंगे और राहु के बल में कमी करेंगे। तो ऐसे में आपके मस्तिष्क में जो प्रभाव इस समय देखने को मिल रहा था गुरु चांडाल योग की वजह से, जैसे बेमतलब की चीज़ों का मन में आना, इनएक्टिव मन का होना, गलत ख्याल आना, आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता तनाव, इस प्रकार की चीज़ों से आपको अब छुटकारा देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो देवगुरु बृहस्पति की शुभता में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही दोस्तों मंगल ग्रह आपके लाभ भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों ही भाव रोग भाव कहलाता है, इसलिए इस समय आपको रोग को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे डाइजेशन को लेकर के हो या खान पान को लेकर के हो। किसी भी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन होने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सावधानी इस समयावधि में आपको बरतना है। इसके साथ ही आपके अंदर एक अलग ही आक्रामकता देखने को मिलेगी। किसी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयमता बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल का यह गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही प्रभावी और खास रहने वाला है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि वालों को ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, यह जो राशिफल था यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर था। हमें मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, मजबूत अवस्था में है, किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग नहीं बना है, तो इस बात को लिख कर रख लीजिए। जो बातें आपको बताई गई है मिथुन राशि से संबंधित मंगल के गोचर प्रभाव को लेकर, यह 100% आपके जीवन में घटित होता हुआ आप महसूस करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के अंदर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।